के जो विधायक हैं माननीय गौड़ जी, उनके लड़के एकलव्य गौड़ हैं, तो हम उन्हीं के खिलाफ़ यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे और हमने प्रशासन से मांग करी है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और क्या इंदौर में विधायक माननीय गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ के ऊपर संकट के बादल जो है वह मंडा रहे हैं? क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्या वह मुश्किल में आ सकते हैं? एक बार फिर से इस बात ने तूल पकड़ लिया है। एकलव्य के जिहादी वाले फरमान के बाद में जो घमासान मचा था वह लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसको लेकर अधिवक्ताओं के साथ साथ यहां पर दिग्विजय सिंह जो पहले ही मोर्चा खोल चुके थे, दोनों मुखर भी हो गए हैं। इंदौर में कपड़ा बाजार में मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले फरमान और व्यापारियों से दुकान खाली कराने के मुद्दा अब बेहद ही ज्यादा गर्मा गया है। भाजपा ने इस मामले में जहां पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस मामले में पुरजोर तरीके से अपना विरोध भी दर्ज कर रही है। पिछले दिनों यहां पर आपको याद होगा दिग्विजय सिंह शीतला माता बाजार में गए थे। सराफा थाने पर भी विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे। विरोध का सामना भी इस दौरान उन्हें करना पड़ा। यहां पर बुधवार को दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर एक पोस्ट लिख दी है। उन्होंने कहा है कि यदि यहां पर पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं करती है तो वह इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की भी शरण लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस प्रकरण दर्ज करने की बजाय यहां पर अपराधियों को शरण दे रही है। स्थानीय एडिशनल कमिश्नर ने प्रकरण दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय वह चाहते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि इस प्रकार की संवेदनशील प्रकरण में एमपी पुलिस का यह रवैया हैरान करता है। 5 अक्टूबर तक का इंतजार कर रहे हैं। प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो अदालत जाएंगे। वहीं पर दुकानों से निकाले गए वर्ग विशेष के कर्मचारियों ने यहां पर अधिवक्ताओं के साथ में एडिशनल डीसीपी से मुलाकात करी है और विधायक पुत्र एकलव्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक शिकायती ज्ञापन भी सौंप दिया है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि विधायक पुत्र पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इंदौर के जो विधायक हैं माननीय गौड़ जी, उनके लड़के एकलव्य गौड़ हैं, उन्होंने शीतला माता बाजार में एक फरमान जारी करा था कि कोई भी मुसलमान भाई वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता है, तो उनको नौकरी से भी निकाला जाए। तो हम उन्हीं के खिलाफ़ यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे और हमने प्रशासन से मांग करी है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और एक समाज में एक मैसेज देना ज़रूरी है ताकि ये नेताएं धर्म के आधार पर जनता को ना बांट सके, विकास की बात करें। हमने सरकार को चुना था विकास के लिए, धर्म के आधार पर बांटने के लिए नहीं चुना था। अब आज नेताजी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक धर्म विशिक्षक को टारगेट कर रहे हैं। अब जो भी भाई हमारे मुस्लिम भाई जिनको निकाला गया है, उसमें से किसी भी एक भी भाई के ऊपर लव जिहाद का एक भी मामला नहीं है, तो वो तो निर्दोष है, उनको क्यों निकाला आपने? तो हम उसी मांग के स्थिति के लिए यहाँ पर आए थे। क्या आश्वासन मिला डीसीपी साहब ने? क्या कहा? डीसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि वो सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करेंगे, इसको पे जाँच करेंगे। और अभी मैंने कल इंदौर प्रशासन का सोशल मीडिया के माध्यम से एक इंटरव्यू देखा था। उसमें जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो बोल रहे थे कि उनको इस मामले में कोई भी ज्ञापन नहीं मिला है, कोई भी कंप्लेन नहीं मिली, तो हम कार्रवाई कैसे करेंगे? तो आज भैया हमने ज्ञापन भी दे दिया, कंप्लेन भी कर दी। तो हम देखना चाहते हैं कि ये सरकार कितनी निष्पक्ष है। मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम देखना चाहते हैं कि ये वाकई में बोलते हैं या उसको फॉलो भी करेंगे और इस विधायक पुत्र के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या आप इसको लेकर कोई पिटीशन भी दायर कर रहे हैं? हाँ, मैं इसके लिए एक PIL भी फाइल करने वाला हूँ हाई कोर्ट में, क्योंकि मुझे अपनी न्यायपालिका पे बहुत भरोसा है, जुडिशरी पे आज भी विश्वास है और मीडिया से भी बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखे। और हमारे किसी भी धर्म के आधार पे आज मुस्लिम को इन्होंने टारगेट करा है अपनी राजनीति के लिए। कल से ये सिख को करेंगे, परसों ईसाई को करेंगे, फिर ये जातियों पे आ जाएंगे। मैं गुजर जात से आता हूँ, गुजर को करेंगे, यादव को करेंगे, मीणा को करेंगे। आप विकास पे बात करिए, जातियों पे आप ख़त्म करिए। ऐसे कितने लोगों को टारगेट किया गया? करीबन मेरे जो सूचना और नॉलेज में है, करीबन 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनको दुकान से निकाल दिया गया है और उनको जिनसे 5 से 7 लोग हैं जिनसे दुकानें खाली कर गई है। अब मेरा विधायक पुत्र से एक सवाल है कि आप तो भैया आप लोग तो बहुत सेट हो, अपनी मतलब आप पैसे वाले लोग हो। अब जिनको आपने निकलवाया है उनका तो पूरा घर उनसे डिपेंडेंट था, रोजी रोटी कमा रहे थे, 10 लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। आज वो कहाँ जाएंगे? तो अगर आप किसी इंसानियत के खिलाफ काम करोगे, किसी के पेट पे आप लात मारोगे, तो आप राजनीति में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, आपकी राजनीति कभी सफल नहीं हो पाएगी। जी, मेरा नाम फिलहाल यहाँ पर एकलव्य गौड़ को लेकर अलग अलग तरह से कांग्रेस उन्हें घेरने में लगी हुई है। वहीं पर बीजेपी इस पूरे मामले में मौन साध कर बैठी हुई है। इस प्रकरण में कोई भी कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि यह जो
जिहादी मानसिकता को लेकर शीतला बाजार से जो विवाद शुरू हुआ था, आखिरकार कहां पर जाकर यह खत्म होता है, या फिर इस मामले में जो दिग्विजय सिंह लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे थे, फिर यहां पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने भी उस बात को लेकर कह दिया कि दिग्विजय सिंह वहां क्यों गए थे, यहां पर आएंगे तो पूछ कर जाना चाहिए कि कहां पर कौन से प्रदर्शन में जाएंगे, किस इलाके में क्या करने वाले हैं। लगातार कांग्रेस की भी अंतर्कलह इसके अंदर चल रही है। अब इस मामले में एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने दो टूक कह दिया है कि कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। अब देखना होगा कि यदि पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं करती है और यदि कांग्रेस और अधिवक्ता कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट इस मामले में अपना क्या निर्णय देता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।